और इतिहास का सार थी। आज मैं आप सभी को एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने हर कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। हर युग में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं और सत्य को हर बार सत्य से जीतना पड़ता है। और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान ऐसी कहानियों को सुने और सुने ताकि वह भविष्य के लिए तैयार हो सके। सतयुग में जब धर्म अपनी चरम सीमा पर था तब मैं मौन साक्षी था, पर जब त्रेता युग आया तो मैंने देखा कि कैसे सत्य की राह कठिन हुई और कैसे प्रेम, त्याग और वचन पालन ने इस युग को अमर कर दिया। मेरी गति को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं ही वही शक्ति हूँ जो देवताओं से भी परे है। समय कभी रुकता नहीं पर सिखाता अवश्य है, और जो समय की सीख को समझ लेता है वह स्वयं इतिहास बन जाता है। अब चलते हैं उस त्रेता युग की अमर कथा की ओर। मानव अपना दैनिक जीवन अपने परिवार के साथ खुशहाली से जी रहे थे। साधु सन्यासी भक्ति से मुक्त वैदिक मंत्र गुनगुना रहे थे। धरती स्वर्ग बन गई थी। फिर आया एक दुष्ट, अहंकारी, निर्दयी राक्षस राज। तुम जो दिन रात नारायण नारायण का जाप करते हो, उस नारायण का नाम भी आज तुम्हें बच्चा नहीं पाएगा। तुम्हारे मंदिर, तुम्हारी वीणा, तुम्हारे शंख, तुम्हारी पूजा की थाली, सब कुछ रावण की सेना मिटा देगी। और तुम साधु जो उस भगवान के चरणों में पड़े रहते हो, आज तुम समझोगे कि तुम्हारा भगवान भी तुम्हारा साथ छोड़ चुका है। तुम्हारे उस नारायण का धर्म, उसकी सीमा है, परंतु मेरा सामर्थ अनंत। असुर सेना और एक तपस्वी को तोड़ दो, उसका ध्यान भंग कर दो, हर आम आदमी का खून बहाओ। आज का दिन
हमारी सेना के लिए जो नाश का उत्सव होगा। समय गवाह था, हर युग हर पल इसका साक्षी था। जब रावण अपने अहंकार में डूबा था तो उसका ज्ञान भी उसके घमंड के सामने छोटा पड़ गया था, और तपस्या और धर्म का विचार उसके लिए केवल मस्कहारी था। असुर सेना ने निर्मम हत्या शुरू की, साधुओं का ध्यान भंग हुआ और आम आदमी को मृत्यु ने घेर लिया। धरती खून से लाल हो उठी और धर्म की आवाज दर्द के शोर में डूब गई। उस वक्त साधुओं के पास केवल एकमात्र सहारा था, भगवान नारायण। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। रामायण के इस महान इतिहास में स्वागत करता हूँ। And a very warm welcome to one and all present here. Our chief guest of the day, Father Joseph Anthony Ilimperuti, our principal, Reverend Father Jas Elangical, respected teachers, and last but not the least, my dear Michaelites. Today, we are truly honored to welcome our chief guest, Father Joseph Anthony Ilimperuti. He is an advocate
and currently serves as the Secretary of the Delhi Catholic Archdiocese. He also resides at the Archbishop's House and is the coordinator of the Public Relations Office of the Conference of Catholic Bishops of India. Hailing from Thrissur, Kerala, he is also a neighbor and a classmate of our principal, Reverend Father Jas Ilandigal. We are privileged to have him amongst us today to grace this soulful occasion with his presence. Let us all welcome him with a huge round of applause. Today is not just any day. It's that one day where mithai is guilt-free, fairy lights are everywhere, and desi outfits suddenly become everyone's fashion statement. स्टेज पे आए हैं not with ज्ञान but with glam. Diwali mode on and we are here to jam. आज का दिन है रामायण के हीरोज का, उनके थ्रोबैक और हमारे कमबैक का, जहाँ ट्रेडिशन मिलेगा और थोड़ा ट्रांजिशन भी, और हर एक्ट होगा एक सेलिब्रेशन भी। तो जिनको लगा कि ये कोई ऑर्डिनरी सा स्कूल फंक्शन होने वाला है, guys, rethink that through. Come on, it's Diwali, full of unlimited drama and divine chaos. Expect performances जो सिर्फ देखे नहीं फील किए जाते हैं. From Ayodhya to auditorium, हम लाए हैं कहानियाँ जो केवल बुक में ही नहीं बल्कि स्टेज पर भी जीती जाती है। हर एक्ट में होगा डिवोशन, हर एक्ट में होगा इमोशन, और हर क्लैप होगी एक ब्लेसिंग जैसे वाइब्रेशन। तो चलो शुरू करें ये दिवाली का सीन, जहाँ लाइट्स हो ब्राइट और परफॉर्मेंसेस क्लीन, थोड़ा माइट हो थोड़ा मीन, सब कुछ मिलेगा इन बिटवीन, और हाँ जो भी हो वाइब्स तो रहनी चाहिए एवरग्रीन। So before we take off on this roller coaster of performances, let's rewind a bit to what Diwali truly means. A celebration of light over darkness and good over evil. And let's be honest, laddus over anything else. To mark this sacred beginning and invite blessings into this soulful celebration, we now move to a ritual that has always been the heart of every auspicious event, the lighting of the lamp. We now request our chief guest, Father Joseph Anthony Alitharuti, our principal, Reverend Father Jas Ilandigal, our ज्योति जला ज्योति जला तू मन में मेरे, तेरे पावन वचनों से मन का दीपक बुझ ना पाए, रोशन कर दे जीवन में। Senior Coordinator Mr. Paul Simon, our Junior Coordinator Ms. Nidhi Ilvadi, Program in charge Ms. Jacqueline, Program in charge Ms. Judy, and our cultural head Ms. Margaret, to kindly come forward for the lighting of the lamp. Join your hands, close your eyes and get ready for the prayer.
Heavenly Father, we come before you today with hearts full of joy and gratitude. As we celebrate the festival of Diwali, thank you, Lord, for the gift of life, our families, our friends, and this wonderful school community where we learn and grow each day. As we see the lamps glowing brightly, we are reminded of the divine light that guides us through every moment of our lives. Just as the light of Diwali removes darkness, may your light, O Lord, remove all sadness, fear, and negativity from our hearts. Help us to fill our lives with peace and kindness, so that we may reflect your goodness in all that we do. Lord, bless our teachers who guide us, our parents who care for us, and our classmates who share our days. May this festival bring unity among all people, regardless of religion, language, or culture, for we are all your children. As we celebrate Diwali, help us to remember those who are less fortunate. May we share our blessings with others and spread happiness wherever we go. Let every diya we light remind us to shine brightly with faith, hope, and compassion. May this Diwali fill our world with your peace and love. We ask this in the holy name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Thank you, everyone. We request you all to be seated. And now that the lamp is lit and the vibes are glowing, I think it's time we add a little sparkle to this stage. Today, I Navidya, I Ashta, I Grisha, I Ashima, I Manaswi, and I Trisha are thrilled to be your host of the day. अरे वाह, आज तो पूरा ऑडिटोरियम ही चमक से भरा हुआ है। अरे सबके चेहरे पे चमक तो होगी ही। दिवाली की छुट्टियां जो आ रही हैं, होमवर्क भले ही पेंडिंग हो, पर वाइब तो फेस्टिव ही है। और सब मॉम्स के फेसेस पर तो अलग ही सेटिस्फैक्शन है। दिवाली की सफाई कंप्लीट वाली स्माइल। अब कोई भी सोफा उठाओ, डस्ट नहीं, पीस मिलेगा। पीस? मेरे घर पे तो दिवाली की सफाई के चक्कर में वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है। मम्मी के बेटा ये भी साफ कर दो ने इमोशनल डैमेज दे दिया। जो भी हो, पर दिवाली हमारे घरों को रोशनी से, दिलों को खुशी से और फोन्स को उन हैप्पी दिवाली वाले मैसेजेस से भर देती है। जो लोग हमें शायद पिछले साल से इग्नोर कर रहे हो, इफ यू नो, वो भी फोन स्पैम कर देते हैं। सो रिलेटेबल। फोन की स्टोरेज तक भर जाती है। आधी छुट्टियां तो फोटोज डिलीट करने में ही लग जाएंगी। मेरी दिवाली क्लीनिंग के बारे में तो मत ही पूछो। You know what I found? My 5th grade report card under the sofa. तब से डाउनफॉल ही चल रहा है। Don't worry, कम बैक साथ में करेंगे। मे भी दिवाली के हैम्पर गिफ्ट के साथ। Feel good, Ashima. But I think we have officially set the festive vibe rolling. Totally. And now, while the celebration continues, Ashta and me will tell the audience the significance of the day. Thank you guys for lighting the stage with your presence. Every year, when Diwali comes, it feels like everything just comes alive. The lights, the laughter, the joy in the air. Yes, it's that one time when even the simplest things, a diya, a smile, or even a shared sweet, start to feel a little special. You know, people often say Diwali is the festival of lights, but I think it's more than that. It's the festival of hope because even one small diya can light up a dark room. That's so true. It's like a reminder that no matter how tough life feels sometimes, there's always a way to bring back light. With kindness, with love, and with a positive heart. Exactly. It's about letting go of what no longer serves us. The negativity, the stress, and making space for new beginnings. Diwali inspires us to shine, not just through diyas,
but through our attitudes and our actions. Because true light comes from within, not just through lamps or diyas. चलो अब हम थोड़ा चिल मारेंगे बैक स्टेज के जोन में, क्योंकि अब स्पॉटलाइट शिफ्ट हो रही है एक नए टोन में। माइक जा रहा है कृषा और आशिमा के पास, जिनके वर्ड्स होंगे स्मूथ और डिलीवरी फुल क्लास। तो ऑडियंस अब रेडी हो जाओ फॉर द नेक्स्ट वाइब ड्रॉप, क्योंकि ये डियो लेके आ रहा है दिवाली का नेक्स्ट टॉप क्रॉप। लाइट्स ऑन, एनर्जी हाई और स्क्रिप्ट में है फुल फ्लो। कृषा एंड आशिमा, स्टेज इज योर्स, अब चलो। And we are back. After a fun-filled first half, अब टाइम है सेकेंड हाफ का। मतलब अभी तो असली पटाखे फूटने वाले हैं, लाफ्टर के, टैलेंट के और इमोशन के भी। बिल्कुल, पहले हाफ में हम एनर्जी का मीटर 100 तक ले गए थे। अब ये हाफ उस मीटर को ओवरलोड करने वाला है। तो सीट बेल्ट लगाओ और स्वीट रेडी रखो, क्योंकि अब होगा दिवाली का रियल धमाका। You know, Diwali isn't just about lights and crackers, it's the celebration of light over darkness and honestly, sweets over diet plans. जब घर के हर कोनों में मिठाइयों की स्मगलिंग चल रही हो, तो समझ जाओ दिवाली फुल स्विंग में है। Exactly. तो आज हम लाइट्स भी जलाएंगे और कैलोरीज भी, मतलब eat, glow and repeat. Now, let's take a moment to honor those जिनकी प्रेजेंस से आज का दिन और भी खास हो गया है। Our respected chief guests. Yes, दिवाली के इस मौके पर we are truly grateful to have such inspiring personality among us who remind us that success is not what just you achieve, but how many lives you brighten along the way. Now, I invite Reverend Father Jason Anticles to kindly come on the stage and felicitate our respected chief guest. And now, let's switch from sparkle to soul. Next up is a short motivational video, something that will remind us कि हर इंसान के अंदर एक रोशनी होती है, बस जरूरत होती है उसे जगाने की. Rightly said, because the real Diwali begins when you light up your inner self. So sit back, relax, and let's soak in some inspiration. Lights, camera, motivation. क्या करेंगे? आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, हमें नहीं करनी आपके साथ। अरे नंदू भैया, आप यहाँ बैठे हुए, हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढ के आ गए। ये देखिए, ये हम घर वालों के लिए दिवाली पे गिफ्ट लेके आए हैं। ये हमारी लक्ष्मी बिटिया के लिए कैसा है, और ये देखिए हमारे पत्नी के लिए लाल साड़ी, लाल रंग बड़ा पसंद है ना उसको। ये बताइए कैसा है? अरे बताइए ना कैसा है? अच्छी है। और ये बताइए दिवाली भजा है? एक मिनट। राम राम मालिक। किशन, एक हफ्ते का काम है, करो। मालिक काम कर तो देते हम, लेकिन दिवाली पे घर जा रहे थे तो संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई हो तो बता। जी मालिक, कोई होगा तो हम जरूर बताएंगे आपको। राम राम मालिक। अरे आपने बताया नहीं, जा रहे नहीं, जा रहे दिवाली पे। किसका फोन था? जिनके यहाँ काम नहीं कर रहा, उन्हीं का फोन था। उनका कुछ काम रह गया था। अब दिवाली पे हमारा साल भर में एक बार छुट्टी होता है,
हमने मना कर दिया। हम कर ले तुम्हारी जगह। आपको करना है तो कल चलिए हमारे साथ बात करवा देते हैं, उनका भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। आई दिवाली आई रे। राम राम मालिक, ये नंदू भैया है, बढ़िया नाम कर लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि 5 दिन बाद दिवाली है, तो उससे पहले ये सारा काम पूरा हो। आज से ही काम शुरू कर दें। जैसे तुम्हारी मर्जी, आज से करना है आज से कर लो। आई दिवाली आई रे। चुटकी बेटा, हम दिवाली पे घर आ रहे हैं। सच्ची पापा? ये हेलो। तुम्हें लाल साड़ी पसंद है ना? हाँ हम लेकर आएंगे, दिवाली पे पहनना, अच्छी लगोगी। जी ठीक है। भैया आपका सामान हो गया। हाँ हाँ आए। चलो अभी हम रखते हैं, बाद में बात करेंगे। आई दिवाली आई रे, आई दिवाली आई रे। नंदू, जी मालिक। आज इतनी सुबह सुबह आ गए तुम? मालिक हम तो रात को घर गए नहीं, क्यों? दिवाली तक आपको काम पूरा चाहिए था और इस दिवाली हमें भी अपने घर जाना है। वो अपनी बिटिया को हम वादा किए हैं कि इस दिवाली हम जरूर आएंगे, तो सोचा जितना जल्दी हो सके काम खत्म कर दें। अगर ऐसी बात है तो अपने साथ 1-2 लोग और ला। अरे नहीं नहीं मालिक, आप चिंता मत कीजिए, हम अकेले ही कर देंगे। मालिक मालिक, नंदू में काम करते हुए गिर गए, हमें बहुत ही बुखार है। नंदू, नंदू, आई दिवाली आई रे। बाल बच्चे कहाँ रहते हैं? पटना रहते हैं मालिक। पटना तो लेकिन यहाँ से काफी दूर है। ट्रेन को 24 घंटा में हम पहुंच जाते हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिखता हूँ, 1-2 दिन में आराम हो जाएगा। नंदू, जो बचा हुआ काम है वो कल आके पूरा कर देना। जी मालिक। नंदू, मालिक जाओ, आ जाओ अंदर। तो पेंट करने थे, लेकिन बाहर तो। हाँ, तू बाहर काम कर रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें इस काम के लिए नहीं बुलाया। किस काम के लिए बुलाया थे मालिक? पापा अंकल ने हमारी तरह से बुलाया है, आपको बताने के लिए बना चीज है। आज फिर घर में खुशियों की दस्तक हो गई, आज
बच्चों के लिए दिवाली का गिफ्ट। हम तो सिर्फ 8 दिन काम किए। 4 दिन और 4 रातें हो गए ना 8 दिन। आई दिवाली आई रे, आई दिवाली आई रे, मुस्कुराहट आई रे, आई दिवाली आई रे, मुस्कुराहट आई रे, हैप्पी दिवाली। खुशियों की दस्तक हो गई, आज फिर लगता चिरागों में नई रोशनी, ये दिलों को जोड़ने की है घड़ी, बांट दे खुशियाँ दिवाली आ गई, आई दिवाली आई रे, आई दिवाली आई रे, आई दिवाली आई रे, मुस्कुराहट आई That was powerful. You know, one thing I learned, लाइफ में दिवाली सिर्फ एक दिन की नहीं होती, ये एक सोच है। अगर हम हर दिन पॉजिटिविटी के दिए जलाएं, तो डार्कनेस कभी रहेगी नहीं। आशिमा, क्या तुमने कभी नाटक देखा है? हाँ, देखे तो बहुत है, लेकिन आज का नाटक कोई छोटी मोटी लव स्टोरी या सास बहू का ड्रामा नहीं है। ये है द एपिक माइथोलॉजिकल ब्लॉकबस्टर डायरेक्ट फ्रॉम अयोध्या टू योर हार्ट, रामायण की दिवाली स्पेशल। तो दोस्तों, अब हम लेकर आए हैं वो सेगमेंट जिसका सबसे ज्यादा टीआरपी होता है, हमारा नाटक यानी कि रामायण युग। उस घटना की ओर ले चलता हूँ जिसने अयोध्या नरेश दशरथ के जीवन में एक करुण और विषाद अध्याय जोड़ दिया। मैं उसे शब्द मेरी बात से जोड़ डालता हूँ। राजन, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कोई हिरन नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने आया था। मुझसे भयानक भूल हो गई है। बताओ, अब मैं क्या करूँ? अब मैं अपने प्रायश्चित के लिए क्या कर सकता हूँ? उन्हें प्यास लगी थी तो मैं पानी भरने आया था। मेरी जीवन अब समाप्त हो रही है, किंतु मेरी आपसे एक विनती है, कृपया करके मेरे प्यासे माता पिता को जल पहुंचा दीजिएगा। मैं समय उस पल का साक्षी था। अपने
अपनी वृद्ध अवस्था में पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्याकुल थे। उन्होंने यज्ञ किया, पुत्र का मृष्टि यज्ञ, और इसी यज्ञ से जन्मे 4 दिव्य बालक। महालक्ष्मी परमेश्वरी नाम चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। उसी वक्त मिथिला में जन्मी थी एक अद्भुत कन्या, माता सीता। जिन्हें धरती ने स्वयं जन्म दिया। वे बालिका धरती की गर्भ से प्रकट हुई, शुभ्रा वस्त्र और अनंत सौंदर्य के साथ। जैसे राम मर्यादा का प्रतीक बने, वैसे सीता पवित्रता और सहनशीलता का रूप बने। अभिवादन गुरुजी। आयुष्मान भव। राजन, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए कृपया गुरुकुल भेजें। जो आज्ञा गुरुजी। बच्चों, आज हम ध्यान, शास्त्र और धनुर्विद्या सीखेंगे। जब महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे और राजा दशरथ से राम को मांगा। यही कथा आगे मिथिला में राम सीता के पावन मिलन का कारण बनती है। राजन, मैं आपके पास एक विशेष निवेदन लेकर आया हूँ। मेरे यज्ञ में असुर बाधा डाल रहे हैं। उनकी रक्षा हेतु मुझे आपके पुत्र राम चाहिए। मुनिवर, राम अभी केवल किशोर हैं। वे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। मैं उन्हें कैसे जाने दूं? राजन, चिंता मत कीजिए। राम कोई साधारण बालक नहीं, वे स्वयं धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं। इनका वहां जाना उचित है। यदि गुरुदेव का यही आदेश है तो राम अवश्य जाएंगे। पिताश्री,
आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मैं मुनिवर के साथ अवश्य जाऊंगा। और इस प्रकार राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन वन विचरते रहे, जहाँ उनका प्रति एक कदम धर्म की दिशा लिख रहा था। अब मैं तुम्हें उस दिव्य क्षण में ले चलता हूँ जब अयोध्या के राम ने शिव धनुष को उठाया और सीता जी का स्वयंवर संपन्न हुआ। वह क्षण जब धर्म और मर्यादा का संगम हुआ और संपूर्ण मिथिला आनंद से झूम उठा। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव घन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है बादल, सीता वृष्टि। कल हर गली हर जगह पे होगी गूंज बस एक नाम की, अयोध्या होगी श्री राम की। किनकी? श्री राम की। अयोध्या होगी श्री राम की, रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। अब उस रात में चलते हैं जब अयोध्या के महल में एक निर्णय ने इतिहास की धारा बदल दी। ये वह पल था जब कैकेयी ने अपने पति महाराजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। प्रिय कैकेयी, तुम इस कोप भवन में क्यों बैठी हो? बताओ, कौन सा दुख तुम्हें सताता है? मुझ पर तुम्हारा संपूर्ण अधिकार है। बताओ, आपकी क्या इच्छा है? महाराज, आपने मुझे स्वयं 2 वरदान देने का वचन दिया था। वो वचन ही मैं आज मांगती हूँ। तो सुनिए, मेरा पहला वचन यह है कि मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। कैकेयी, भाई, ये कैसा वरदान मांग लिया तुमने? राम ये अयोध्या का राजा बनने योग्य है। और दूसरा वचन यह है, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए, वो भी अयोध्या से दूर वन में। कैकेयी, यह तुमने क्या मांग लिया? राम के बिना मैं जी भी नहीं पाऊंगा। तुम मेरे प्राण भर रही हो। महाराजा दशरथ अपने वचन के बंधन में बंध गए। कैकेयी के 2 वरदानों ने अयोध्या के सुख को दुख में बदल दिया। राम के लिए वनवास निश्चित हुआ और भरत के लिए राजगद्दी। यही वह क्षण था जब राम कथा का सबसे करुण अध्याय प्रारंभ हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी।
सीता अपने 14 वर्ष के वनवास के लिए विचर रहे थे। ये वह स्थल है जहाँ पहला संघर्ष उनके मार्ग में आया, रावण की बहन शूर्पणखा। राम, लक्ष्मण और सीता शांति से वन में विचर रहे थे, किंतु इस वन में खतरा धीरे धीरे उनके पास बढ़ रहा था। मानवता और अहंकार के बीच का पहला संघर्ष। राम, आप कितने सुंदर हो, क्या आप मेरे साथ विवाह करोगे? देवी, मेरा मन सीता पर स्थित है, कृपया मेरा मार्ग ना रोके। आप चाहें तो मेरे भाई लक्ष्मण से परामर्श कर सकती हैं। राम, तूने मेरा अपमान किया है। हे लक्ष्मण, आप कितने सुंदर और बलवान हो, क्या आप मेरे साथ रहोगे? हे देवी, मैं तो केवल भैया का सेवक हूँ। मेरे साथ सेवा करते करते तुम थक जाओगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस औरत की वजह से मुझे कोई पुरुष नहीं मिल रहा। आज इस औरत को ही मार डालती हूँ। शूर्पणखा, ये दुस्साहस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सीता को फंसाने की योजना बनाई। ये वह वन था जहाँ धर्म और छल का संगम होने वाला था। रावण ने अपनी बहन की बात मानते हुए छलपूर्ण योजना बनाई। उसने अपने मामा मारीच को आदेश दिया कि वह माया का प्रयोग करके हिरण का रूप बदले और सीता को आकर्षित करे। मारीच ने अपने रूप को बदलकर सुनहरा हिरण बना लिया। उसकी आंखों में अद्भुत चमक और शरीर में सुनहरी आभा। सीता उसे देखते ही मोहित हो गई। हे राम, यह हिरण कितना सुंदर है। इसकी आभा ऐसी है जैसे ये स्वर्ण का बना हो। कृपया इसे मेरे लिए पकड़ ले आए। सीते, मुझे तो ये कोई माया जाल लगता है। स्वामी, मैंने पहली बार आपसे कुछ मांगा है। यदि आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। सीते, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे अवश्य पकड़ के लाऊंगा।
सकता, ये कोई मायावी है। लक्ष्मण, कैसा प्रेम है तुम्हारा। तुम्हारे भैया भी संकट में है और तुम यहाँ पे खड़े हो। जाओ शीघ्र ही। माते, कृपया इस रेखा को पार न करें। मैं तुरंत राम भैया की खोज में जाता हूँ। कोई भी इस रेखा को पार करने का प्रयत्न भी करता है तो वह यहीं जलकर राख हो जाएगा। लक्ष्मण ने संरक्षण हेतु रेखा खींच ली और राम की खोज के लिए वन में चले गए। सीता उस रेखा के भीतर रही, इस बात से अनजान कि रावण अपनी अगली चाल चल रहा था। भिक्षाम देहिम, हे देवी, इस ब्राह्मण को कुछ दान दे। हे ब्राह्मण महाराज, कृपया प्रतीक्षा करिए, मैं कुटिया से कुछ दान लेकर आती हूँ। हे देवी, क्या यह उचित है कि एक साधु बाहर खड़ा रहे और गृहलक्ष्मी रेखा के अंदर से भिक्षा दे? अगर तुम रेखा के बाहर आकर भिक्षा नहीं दोगी तो मैं दान ग्रहण नहीं करूंगा और मैं तुम्हें श्राप दूंगा कि तुम्हारा जीवन कष्टों से भर जाएगा। हे ब्राह्मण महाराज, आप भिक्षा ग्रहण करें। और इस प्रकार सीता जी ने सावधानी बुलाकर रेखा पार की। रावण ने उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया और पुष्पक विमान में उठाकर लंका की ओर उड़ चले। ये वह क्षण था जब धर्म की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण के साहस की परीक्षा प्रारंभ हुई। वन में शांति टूट गई और रावण ने छल और बल से सीता का हरण कर लिया। लक्ष्मण, सीता कहाँ है? मैंने उसे तुम्हारी सुरक्षा में छोड़ा था। मैंने तो उन्हें घर में ही रहने को कहा था, पता नहीं अब वह कहाँ है। हे खगोल, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता घर में नहीं। जब रावण सीता को ले जा रहा था तब जटायु राम का प्रिय भक्त अपनी पूरी कोशिश करता है सीता को बचाने की। जटायु के कारण ही राम को सीता के मार्गदर्शन के बारे में पता चलता है। हे लक्ष्मण, ये रास्ते में कौन पक्षी घायल पड़ा है? जटायु, आपका
मुझे आप माफ कर दो। उस समय उनकी मदद के लिए भगवान श्री राम के सखा और भक्त हनुमान वन में राम जी से मिलते हैं। उन्होंने राम और लक्ष्मण से कहा कि वे लंका जाने की योजना बनाएंगे और वे हमेशा उनकी सहायता करेंगे। जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम मैं आपका परम भक्त हनुमान, मैं हर कठिनाइयों को पार करने में पूर्ण सहायता करूंगा। आपके मार्गदर्शन से हम सीता माता को ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय। हे प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दें। मैं पहले लंका पहुंचूंगा, वहां की स्थिति जानूंगा और सीता माता के स्थान का पता लगाऊंगा। जय श्री राम। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव हे मां सीता, मैं हनुमान प्रभु राम जी का परम भक्त। आप भय न माने, राम जी आपको सुरक्षित वापस लाने का संकल्प ले चुके हैं। हे पुत्रों, यदि ये सत्य है तो राम को मेरी स्थिति का संदेश देना। मुझे विश्वास है कि वे मुझे बचाने अवश्य आएंगे। सीता माता की सुरक्षा मेरा प्रथम उद्देश्य है, इसलिए रावण और उसके अत्याचार को एक सबक सिखाता हूँ। लंका में प्रवेश किया, आग लगा दो इसकी
राम, लक्ष्मण, हनुमान और उनकी बंदर सेना ने रावण के छल और शक्ति को ध्यान में रखते हुए लंका यात्रा की तैयारी शुरू करी। वन में हर मोड़ पर साहस, नीति और भक्ति का अद्भुत संगम दिखाई पड़ा।
Reverend Father Charles Nickel, the principal, coordinators, respected teachers, and my dear students. First of all, wish you a Shubh Diwali. Wish you all a Shubh Diwali. I hope same to you. Thank you. After seeing this such a wonderful drama, the depiction of the Ramayana, my heart is overwhelmed. And we celebrate the festival of lights, and life is all about being a light in the darkness. And that is a message we can carry, that be a light in this world and lit up the world and by our way of life, being a light. Now I just want to give a kind of incident that normally takes place. You might have seen or heard in the survival stories, especially people are trapped in coal mines, maybe in the tunnel, maybe in a secluded place, maybe in the aftermath of the earthquake, the people are buried under the debris. They all look for a light. And always it is a ray of light comes as a ray of hope in their life. Many stories, there are many books are available in the library. Many magazine has brought forth survival stories. I mean, all through the years that we have. Of late, what happened in tunnel when it's being built in Kashmir, how 21 workers trapped and how they survived that ordeal days. Just they had the rays of hope, the light. They could see the light far away somewhere in the tunnel. And that's made them alive, that's made them to be hopeful, and that made them to be, they will reach, one day they will come out of that trap. And that is what all about being alive. Now I just want to recall three words that in your mind. This light can be replaced by a focus. What is your focus as a student? What is a focus as a Michaelites? You are better known as a Michaelites, right? So what is the focus? The focus is all about attaining a good mark and good position in your, having a well-versed report. When you turn the pages of your report card, you want to see the good marks. For that you need to have these rays of hope in your life. So I would replace this light with hope. That hope should come with the mission, vision and the passion. What are those words? Mission. Can you repeat after me? Mission, vision, passion. So what we need to have as a student, what is your mission? Mission to accomplish assignment and mission to study. You need to get out of this compound, the campus with a secure and high mark. Have that mission. To attain that mission, you need to have kind of a vision. What is your vision? That's your hard work. Listening to the teachers, their corrections, timely assignments, fulfill the homework, all sort of things, parental guidelines, all becomes a vision to accomplish the mission. And that has to be done with the third word, with the passion. You have to do everything with the passion, just like what we saw. How passionately they were performing the stage, and we could get year by year, so that we may keep alive the story of Ramayana, story of victory over evil, victory over evil, story of light, how the God and Goddesses lift up our life with the light. And end of the world, we need to have that. We need to have this, be a light, be a candle, we saw the little motivational video where we light to someone else's life. And that is what we need to. And that would be my short message for you all. Have a mission,
have a vision, have a passion. What are those three words? Thank you. Wish you all a very happy Diwali. Thank you for the invitation. Thank you, Father, for your inspiring words. We will surely pursue your words of wisdom. और अब टाइम है इस प्रोग्राम को एक म्यूजिकल धमाके के साथ स्पाइस अप करने का. So get ready to sway, clap and groove to our Diwali song full of sparkles, smiles and that festival glow. और अगर लिरिक्स याद नहीं आए तो बस स्माइल करना, क्योंकि स्माइल भी तो एक यूनिवर्सल बीट है. और ऑडियंस थोड़ा ज्यादा क्लैप कर लो यार, दिवाली है. डोंट बी इको फ्रेंडली विद योर क्लैप.
brighter. अरे अरे अब बारी हमारी है. This half of the program will be full of masti, energy and obviously Diwali feels in every heartbeat. You are ready? Cause this half is going to have it all. And speaking of Diwali, there is glitter, lights and a little sugar rush waiting for us later. Oh, it reminds me that I'm doing a little Diwali party tonight. Rangoli, lights, sweets, games. I'm literally tired just planning it. Don't worry, I'll be coming. We'll make the place shine more than Insta filters tonight. But for now, stage mode on. So without any further delay, I invite our principal, Reverend Father Jas Elargical, to share his thoughts on Diwali and the magic of togetherness. Respected Father Joseph Ilamperuthi, the Chief Guest of the day, coordinators, teachers, and you, my dear beloved children. Good afternoon, all of you. First of all, I would like to wish you all Happy Diwali. Today we have Father Joseph with us. Father Joseph and myself grew up together, we studied together here. What you can say, we are classmates, we studied together for so much experience. So today, we celebrate Diwali here. When we go back home, you should remember that God experience. The light that you have received, the symbolic light that you lit in your house and put the serial lights outside should always remain in your life. That light should shine in your life. If that light is not there, then it is just like that, asuras and, rakshas. If we want to be good, then we should have the light. Therefore, we should say, let your light shine in the world. Let your light shine in the world. When you come back after the Diwali celebration, that light that you have here and here should light, spread, radiate in our day-to-day life. So, I wish you all Happy Diwali. May the blessing of the Lord always with you, and the light that comes to your life always remain with you and always walk in the path of light. Thank you. Wish you in advance once again Happy Diwali. Thank you, Father, for your heartwarming words. Srisha, कहाँ चली गई? Here I am, baby girl. Can't start the finale without bringing some white first. We are supposed to host the program right now. Dance बाद में कर लेना. अरे यार, chill. Let's too short. Let's fight a little. Let's iron in finale mood. Okay, fine, my spice queen. But for now, let us call our
May we now invite our Principal Reverend Father Jas Elanchicus, our Chief Guest Father Joseph Anthony Elanchimurthy, and our members of Magazine Committee. Amritam Gamaya